अगर गर्मियों में आम फलों का राजा है तो वाटरमेलन रानी। गर्मियों के अंदर इससे बढ़िया फ्रूट आपको नहीं मिल सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो वाटरमेलन खाने के फायदे होते हैं उससे कई ज्यादा फायदा उसके छिलके में भी होता है। जी हाँ, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। और जब उसकी सब्जी बनती है, जी हाँ, छिलके की, वाटरमेलन की नहीं, वाटरमेलन के छिलके की सब्जी जब बनती है, उंगलियां चाटते रह जाएगी। फुलके के साथ, पराठे के साथ खाइए मजेदार स्पाइसी वाटरमेलन की सब्जी, या यूं कहिए वाटरमेलन के छिलके की सब्जी। शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं। एक दो गिर जाता ना तो टांगे वाटरमेलन हो जाती। जिस भी तरीके से आप वाटरमेलन काटते हैं आप काट सकते हैं। जैसे फाड़ी हमने काटी हुई, ये देख रहे हैं, ये हरे वाला हिस्सा, ये लाल वाला हिस्सा, इसका जो ये बीच का हिस्सा है सफ़ेद या लाइट ग्रीन कलर, ये इस्तेमाल करेंगे हम सब्जी बनाने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, तरबूजे के ना बड़े बड़े चंक्स काट लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद यूं जो इसका आकार है वहीं पर नाइफ चलाते रहिए। थोड़ा सा लाल हिस्सा रह जाता है, बेस्ट है। एक बार फिर से गौर से देखिए, चाकू यहां रखा और यूं चलाते गए, ये अलग। देखिए अंदर का फ्रूट अलग हो गया। अब क्विकली क्या करेंगे, ये बाहर का जो छिलका है ये काफ़ी हार्ड होता है, ये गलता नहीं है, इसलिए पीलर की मदद से इसको भी निकाल लेंगे। और इसका ये जो हरा वाला हिस्सा भी है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इतना निकालने के बाद एक बार पीलर और घुमा दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ सॉफ्ट हिस्से से मतलब है। परफेक्ट, हमारी पील तैयार। अब ये छिल गए, अब इसको हम काटेंगे। देखिए, क्योंकि ये वाटरमेलन का अंदर वाला हिस्सा काफ़ी नरम होता है, तो पकाते वक्त वो थोड़ा सा घुल जाएगा, इसलिए मोटे मोटे इसके ना डाइसेस काटेंगे इस तरीके से। वंस अगेन, ये देखिए मोटे मोटे इसके चंक्स। परफेक्ट। छिलका कट गया ना, तो मतलब आधे ज़्यादा काम हो गया। अब बस सब्जी पकाना, विच इज़ वेरी सिंपल। पैन गरम कर लिया, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो घी या किसी भी ऑयल के अंदर इस सब्जी को बना सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि जो हमारा छिलका है उसके अंदर वाटरमेलन जितना फ्लेवर नहीं है, काफ़ी माइल्ड या डल होता है, इसलिए जो भी फ्लेवर आप इसमें डालेंगे उसमें वो रिल मिल जाएगा। तेल को अच्छा गर्म करना है। वो कहते हैं ना कि जी सरसों के तेल को इतना गर्म करोगे धुआं निकल जाए, उसके बाद ठंडा करो फिर इस्तेमाल करो। धुआं किसी तेल का नहीं निकालना चाहिए। जैसे ही वो धुआं निकल जाता है उसके अंदर का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो खत्म, फिर वो तेल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसको थोड़ा हाई हीट पे गर्म करते हैं, धुआं निकलने से पहले ही इसे हल्की आंच कर देते हैं, जिससे इसका जो शार्पनेस है, तीखापन है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। दैट्स इट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हींग, साथ ही सूखी लाल मिर्च। बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। इसी में मस्टर्ड सीड्स, परफेक्ट, चटक गया। अब इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ एक बढ़िया फ्लेवर ऐड करती है, साथ ही जीरा। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, और अब चॉप्ड अदरक और लहसुन। अब लहसुन को और अदरक को पूरा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा हल्का सा भूरा होना शुरू ही होता है, उसमें हम डालेंगे प्याज। परफेक्ट, ये गया जी प्याज। प्याज को थोड़ा सा भूनना है, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं, उस स्टेज तक लेके जाएंगे। ये देखिए प्याज पक रहा है आराम से, कोई जल्दी नहीं। हालांकि सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है। पकाते पकाते याद आया जी, इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालेंगे, यूं बारीक चॉप करके।
गिव इट अ नाइस टॉस। ये देखिए प्याज हल्का सा भूरा होना शुरू हुआ। इसी स्टेज पर गैस हल्की करके हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले जी नमक डाल दो थोड़ा सा, उसके बाद हल्दी, मिर्ची और धनिया। ना क्विक स्टर। और ये मसाले जो है अपना रंग अब छोड़ेंगे अच्छे से। ये देखिए तभी आंच हल्की कर दी थी कि मसाला जले ना। इस स्टेज पे जी आ जाएगा हमारा वाटरमेलन। ना टॉस इट। ये देखिए इसे आप कढ़ाई में भी बनाएंगे बढ़िया बनेगी, पैन में भी बढ़िया। अगेन स्वाद अनुसार इसमें नमक, थोड़ी सी तेज आंच पे इसकी भुनाई। अब क्योंकि सब्जी है, ड्राई है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा डालना होता है, लेकिन वो ना डालकर हम डालेंगे तरबूज का ही रस, जो उसे एक बढ़िया तरबूज वाला फ्लेवर देगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा डालकर देखिए, सब्जी मजेदार बनेगी। हम लेंगे जी तरबूज, ठीक है, रफली कट, छोटी छोटी फाड़ियां, इसे डालेंगे इसमें। और जी कहते हैं ना घोट दो, घोट देते हैं। हो गया जी, ओके जी। जूस को हम छान लेंगे ताकि कोई मोटा कण है या बीज है वो निकल जाए। ओके जी। अब जरा सा इसका जो रस है ये जाएगा, आंच तेज करेंगे। लेट्स गिव इट अ मिक्स। ये जो मसालेदार पानी है ना, इसको अब हमें सुखाना है। ये सूखेगा ऑलमोस्ट, उसके साथ साथ जो छिलका है वो भी गल जाएगा। ब्रिलियंट। इससे समय लगेगा, इसलिए गैस को बिल्कुल हल्का करके एकदम लो पे इस पे हम लगाएंगे ढक्कन। पकने दीजिए इसे, लगेंगे इसको कम से कम 15 मिनट। आराम से अपनी हीट में पकेगा, सारे फ्लेवर सोक अप करेगा और बनेगी एक बढ़िया टेस्टी फिंगर लिकिंग गुड तरबूज के छिलके की सब्जी। चलिए जी चेक करते हैं। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू है इसकी यार, सुपर। थोड़ा इसका हाल देख लेते हैं। वेरी नाइस, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। एक सेकेंड जी। ओ बिल्कुल टेंडर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो इसको इसी तरीके से, ये जो है ना रस में सा, इस तरीके से परोस सकते हैं, या फिर इसी को सुखा सकते हैं, मसाला बन जाएगा और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। फिलहाल मैंने गैस तेज की है, जरा सा और पकेगा। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा अमचूर। आप चाहें तो जरा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीखा ऑलरेडी है, हल्का सा मीठा है, खट्टा मिसिंग है, वो अब इसके अंदर आ गया। प्लस इसमें जाएगी जी साबुत कसूरी मेथी, मिक्स देम अप। तो ये देखिए जैसे होता है ना वो लौकी की सब्जी, बिल्कुल वैसी लग रही है। बेहद टेस्टी, मज़ेदार, लटपटी। ना हम लेंगे थोड़ा सा ताज़ा धनिया, रफली काट। ये गया जी ताज़ा धनिया इसके ऊपर। और सब्जी जी हमारी डालना है। हमारी सब्जी भी लटपटी हो गई है, धनिया मार दिया मतलब डिश खत्म। हमारी डिश तैयार। लेट्स प्लेट दिस।